ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हमारी चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में होने जा रही है, जो कि दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो आप सभी जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। और ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो सबसे पहले हम पंचांग की जानकारी आपको देंगे। पंचांग क्या कहता है? हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि है षष्ठी और नक्षत्र है मघा। योग रहेगा वज्र, करण होगा तैतिल, राशि होगी सिंह। राहु काल के समय की अवधि प्रातः 8:52 से लेकर प्रातः 10:37 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और साथियों, अरण्य षष्ठी विंध्यवासिनी पूजा है आज। अरण्य षष्ठी भी है, विंध्यवासिनी पूजा भी है। और मंगल ग्रह वृषभ में प्रवेश करेंगे आज रात्रि के 11:58 पर। और चंद्रमा आज पूरे दिन रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, मगर शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष बना करके। साथियों, तो आइए आपसे पहले एक निवेदन करेंगे। और निवेदन वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में हम आपको यही कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों को भी इस जानकारी का अच्छा लाभ मिल सके। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां पढ़ाई से संबंधित या उनका पढ़ाई से मन का हटना, इसी प्रकार से संतान के द्वारा भी माता पिता को मतलब उनकी इच्छा के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति ना हो पाना संतान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी संतान की ओर से निराशा रहने की पूरे संकेत है। और दूसरा, जहां तक इनकम का प्रश्न है लाभ के रूप में, तो इनकम तो आपको हो रही है, होती रहेगी। पराक्रम भी आपका अच्छा बना हुआ है और कार्य क्षेत्र से भी आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर बनी रहेगी। उधर आपको अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना है। परिवार के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ कोई भी कड़वा वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, इसका भी बहुत अधिक ध्यान आपको रखना है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। बुजुर्गों के साथ प्यार मोहब्बत आपका बना रहेगा। भाग्य का भी साथ आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी इसी प्रकार से मध्यम परिणामों तक प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, वैसे मैं बताना चाहूँगा कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद और काले रंग के तिल प्रातःकाल बहते जल में प्रवाह कर दें। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अपनी मित्र राशि सिंह में चतुर्थ भाव में शत्रु ग्रह केतु के साथ पूरे दिन बने रहेंगे। तो यहाँ पर सुखों में कमी के संकेत दे रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए ये चंद्र केतु की युति। ससुराल पक्ष से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं उनके साथ, और माता के साथ भी कुछ वाद विवाद हो सकता है या उनका आपके साथ मतभेद पैदा हो सकता है या उनको लेकर के आपके मन में चिंताएं रह सकती हैं। बाकी रहा प्रश्न आपके पराक्रम का, तो पराक्रम आपका ले दे करके अच्छा ही रहेगा। हालांकि वहाँ भी थोड़ी सी समस्या तो आएगी कि भाई मेहनत आज नहीं कल कर लें, लेकिन कर लेंगे। गुरु बृहस्पति वहाँ पर उच्च के बैठे हैं, शुक्र के साथ 2 गुरु बैठे हैं, तो आपका पराक्रम भी होता रहेगा और समस्याओं का समाधान भी आप आसानी से निकालते रहेंगे। मगर हिम्मत और हौसले की तो कमी नहीं है आज के दिन आपके अंदर। मगर थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि जिसके साथ भी आप अपना व्यवहार करते हैं उसके अंदर उसको ये महसूस ना हो कि आप जो भी बात उनसे कर रहे हैं वो बहुत एरोगेंट मूड में कर रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लाभ की संभावना है।
बहुत अच्छी बनी रहेंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम और हायर स्टडीज़ वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इसी प्रकार से स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। मगर उपाय आपको जरूर कर लेने चाहिए ताकि आप उपाय करें तो सुखों में वृद्धि हो, माता पक्ष के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहें। पहला तो उपाय, माता के चरण छू के दिन की शुरुआत करें प्रातःकाल उठ करके, और उसके बाद गणपति जी की पूजा करें, भगवान शंकर जी की पूजा करें। मिथुन राशि को बात करेंगे लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है, तो आप जिनका जेमिनी साइन है आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे पूरे दिन। चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ अपनी मित्र राशि सिंह में, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके पराक्रम में भी कमी हो रही है, होती हुई दिख रही है, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी मनमाफिक परिणामों का प्राप्त ना होना, और छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार से सामंजस्य ना बैठ पाना। मगर मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धन के लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। धन का संचय भी विशेष रूप से कर रहे हैं, और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। और यूँ तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर कार्य को ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करेंगे तो रिजल्ट स्वतः ही आपके सामने आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन अगर कुछ समस्याएं भी उन कार्यों में आती हैं तो आप अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए उन परेशानियों का हल भी आप निकाल लेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को माँ सरस्वती जी की पूजा करने का हमारी ओर से सुझाव है कि आप ये करें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर सकेंगे, और अच्छा करने के साथ साथ दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मगर आप मिथुन राशि के जातकों को जो आय होगी, इनकम होगी, उसमें खर्च की भी अधिकता बनी हुई दिखती है। तो अपने खर्चों पर भी आप मिथुन राशि के जातकों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता जरूर है। साथियों, पराक्रम आपका अच्छा बना रहे ताकि आप मेहनत से भी आगे बढ़ें अपने, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए तो यही है कि मैंने जैसा बताया वही उपाय आप कीजिएगा, भगवान शंकर जी की और भगवान गणपति जी की पूजा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव में रहेंगे अपने मित्र राशि सिंह में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो यहाँ पर परिजनों के साथ भी संबंधों में किसी न किसी प्रकार का तनाव और धन कोष जो है आपका, जो आपने संचय किया है, उसमें कमी के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। साथियों, धन का संचय आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, धन का संचय, लेकिन ये तभी है जब हम उपाय जो आपको देने जा रहे हैं वो उपाय आप ध्यान से सुनें और उनको करें, तब आप कुछ धन का संचय अगर करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है, मुश्किल है। धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पर बना रहेगा। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को करते हुए पूरा दिन अपना आराम से निकाल लेंगे। और बाकी रहा वही बृहस्पति और शुक्र जो है वो लगन भाव में बैठ करके आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अद्भुत परिणामों की प्राप्ति करेंगे। संतान द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ही नहीं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, मध्यम से ऊपर। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखद है। सिंह राशि को लेकर के बात करना चाहते हैं, उससे पहले हम कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय जरूर बताना चाहेंगे। उपाय यही है कि एक तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को चाहे रोटी खिलाएं चाहे दूध पिलाएं, और दूसरा उपाय ये है कि आप आज के दिन कन्याओं को दूध है, दही है, चावल है, खीर है, ऐसी चीज़ खिलाएंगे तो आपका जो भी परेशानी है वो दूर होगा, अन्यथा परेशानियां से घिरे रहेंगे। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे। आज तो चंद्रमा पूरे दिन अपने शत्रु केतु के साथ अपनी मित्र राशि सिंह में आप की राशि में ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन भी आपके लिए आपके मन को अशांत कर रहे हैं ये परेशान और परेशान भी कुछ नहीं, अननेसेसरीली कुछ इधर उधर की दूर दराज की बातें जो जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें सोच सोच करके ही परेशान हो जाना, जिनका कोई अस्तित्व भी ना हो, ऐसी बातों को सोच परेशान होना। तो ये चीज़ जो है आपको उपाय से ही संभल में आएगी। उपाय अगर आप करेंगे तो संभल जाएगी चीज़ें, वरना तो परेशान दिमाग आपका टेंशन में रहेगा। उधर आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी भरपूर साहस के साथ उनका एक तरीके से उनको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और कर भी लेंगे। साथ ही भाग्य का साथ भी आपको ग्रेजुअली मिलता रहेगा। और
सुखों में भी वृद्धि होगी, कुछ प्रॉपर्टी आदि में भी इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ हो सकता है। अच्छा, उधर आय में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आय बराबर जो होनी चाहिए वो होती रहेगी। सिंह राशि के जातकों को मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा। और जहाँ तक पराक्रम की बात है, पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए दुर्गा माता की पूजा करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं वो भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को ही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और पारिवारिक संबंध सिंह राशि के जातकों के अच्छे ही रहेंगे। धन का संचय भी आराम से कर लेंगे। बात कन्या राशि को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिंह राशि के जातकों को उपाय जो हम बताना चाह रहे हैं वो आप उपाय जरूर करें। एक तो उपाय आपको करना है, संध्या के समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ये कर्क सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय है। संध्या के समय इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार या 108 बार। और दूसरा उपाय है जो आपको करना है, भगवान शंकर जी पर प्रातःकाल स्नान करके जल अवश्य दें और चंद्रमा को भी अर्घ्य दें। उदित चंद्रमा को अगर चांदी के पात्र में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, मिश्री मिला लें, ये मिला लें और मिला करके तब आप शुद्ध जल मतलब अर्पित करें। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें 11, 21 या 108 बार। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे कि भाई जिनका वृगो साइन है उनके लिए चंद्रमा जो है आज अपनी मित्र राशि सिंह में रहेंगे, द्वादश भाव में राशि से आपकी, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो दूर दराज की यात्राएं बहुत सोच समझ करके ही करना है। और फिर भी अगर मजबूरी है यात्रा करने के लिए तो जो उपाय हम देने जा रहे हैं वो कीजिएगा, तब आप यात्रा पर निकलिएगा। आय में किसी प्रकार की कोई कमी का संकेत नहीं है, मित्रों से सहयोग में भी कोई कमी का संकेत नहीं है, पूरा मित्रों के से सहयोग मिल रहा है। धन का लाभ भी आपको बराबर होगा, धन का संचय भी बराबर कर पाएंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए धन को लेकर के कोई समस्या मुझे दिखती नहीं है। सुख सुविधाओं का भी मध्यम लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। वहाँ आपको मान सम्मान और आपके कार्यों के लिए आपके सभी के द्वारा आपको प्राप्त होगा। आपके सीनियर्स भी आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे। उधर वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ अगर उनकी सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करते हुए आप सोच समझ करके उनके साथ व्यवहार करेंगे तो पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, मगर पराक्रम बहुत अद्भुत रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन भी आपको अच्छा सपोर्ट कर लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे और हायर स्टडीज़ वाले भी। तो साथियों, यहाँ पर उपाय अब आपको बताना चाहेंगे ताकि आप दूर दराज की यात्राओं से किसी प्रकार की परेशानी आपको ना उठानी पड़े। और वो यही है कि भगवान शंकर जी का शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि गणपति जी की पूजा करें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो आपकी आय में कमी, मित्रों से वाद विवाद की संभावना, आज के दिन भी संभल के रहना है, अपने मित्रों से दूरी बना करके रखें। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार ना उलझें, अन्यथा आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मगर भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। भाग्य ही सब कुछ होता है। अगर भाग्य आपके साथ है तो आपके बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं, रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। तो भाग्य का आपको साथ अच्छा मिल रहा है और पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है। और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार हैं, वहाँ भी आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और होगी। आज के दिन अपने कार्यों को लेकर के आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और घर आकर के भी आप प्रसन्न मुद्रा में ही सबके साथ, अपने परिजनों के साथ बात करेंगे, मिलना जुलना पसंद करेंगे, एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो आप पूरा जो ऑफिस का और आपके कार्यालय का जो माहौल है उससे प्रसन्न होकर के अपने फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा, आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में दिल लगाने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है ताकि अच्छे परिणाम आ सकें। अन्यथा जरा सी लापरवाही आपके परिणामों में कमी ला सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, एक माला नित्य प्रतिदिन।
वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा है, मगर स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है, वरना दिक्कत पैदा हो सकती है आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में। उपाय आपको क्या करने हैं? देखिए, उपाय आपका यूँ तो आपका जो अपना स्वास्थ्य है वो भी थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है स्पाउस के साथ साथ। और उपाय के लिए ये है कि देखिए, हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पहली बात तो यह है, हनुमान जी की पूजा करें। दूसरा, गणपति जी की पूजा आपको करनी है। और मन आपका अशांत ना रहे उसके लिए आपको उदित चंद्रमा को जल देना है। चांदी के पात्र में दे सकते हैं तो अच्छा। और खाना जो खाते हैं उसमें नमक की मात्रा थोड़ा सा कम रखिएगा, और अगर हो सके तो चांदी की चम्मच या चांदी के गिलास में, चांदी की चम्मच से खाना खाएं, चांदी के गिलास में दूध या पानी पिएं, इसका ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा अपनी मित्र राशि सिंह में दशम भाव में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ पूरे दिन बने रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए चैलेंजेज अधिक पैदा हो सकते हैं आपके सामने अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे बेशक आप रोजगार कर रहे हैं। तो अपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, एक तो किसी के साथ बिल्कुल ना उलझें, और कहीं अगर कोई वाद विवाद हो भी रहा है तो अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व ना करें, वहाँ से अपनी दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपके लिए परेशानी बहुत बढ़ जाएगी और आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको ये बात यहाँ पर सुझाव दे रहा हूँ। तो आप किसी भी बस अपने कार्य पर अपना फोकस रखना है, ना अपने किसी सीनियर के साथ आर्गूमेंट करनी है, ना किसी जूनियर के, क्योंकि आज आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं दिखता है ग्रहों के माध्यम से। तो इसलिए आपको शांत रहना है। साथ में जो उपाय हम आपको बताएंगे, हालांकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बस चुपचाप अपने कार्य को गंभीरता के साथ करें तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और अच्छे कार्य आपके समय पर पूरे होते रहेंगे। पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम है और धन कोष भी आपका अच्छा बना रहेगा। धन कोष में भी वृद्धि है, धन के लाभ में भी एक तरीके से आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। और वैवाहिक जीवन भी मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन थोड़ा सा आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा और फायदा मिलेगा। और केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें। साथियों, धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ पूरे दिन। तो यहाँ भाग्य भाव में कुछ कमी, रुकावट पैदा हो रही है। और दूसरा, जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा चूक होने के कारण उनके परिणामों में भी कमी आ सकती है। मगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या चाहे वो आपका पार्टनर है या लाइफ पार्टनर, उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और आपको लाभ समय समय पर मिलता रहेगा अपने पार्टनरशिप के काम में। वैसे स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई में कमी हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को गणपति जी की पूजा करनी है और भगवान शंकर जी की। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ अपनी मित्र राशि सिंह में पूरे दिन। तो यहाँ पर चंद्र केतु की युति माता पिता के साथ संबंधों में कमी की ओर संकेत दे रही है। तो आपको प्रातःकाल हम यही कहेंगे सबसे पहले कि उठ करके माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लें मकर राशि के जातक। यूँ तो वैवाहिक जीवन भी सुखद है, पार्टनरशिप में काम अगर कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। और अगर रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और साथियों, आय भी आपके लिए बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है, मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के उपरांत ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अधिक मेहनत करेंगे तो जाकर के मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैसे बताना चाहेंगे कि शत्रु शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। मगर पारिवारिक संबंध अच्छे मेंटेन रखने के लिए आपको बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो वो भी सामान्य से मध्यम बनता हुआ दिख रहा है। और उपाय, अब आप उपाय पर आते हैं कि उपाय कौन से करने चाहिए
आपको। तो उपाय करने के लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो आप आज शनिवार का दिन है, सफ़ेद और काले तिल बहते जल में प्रवाह करें और रात्रि को सोते समय अपने किनारे अपने सिराने सिर के पास तकिए के पास किसी भी पात्र में जल भर के रख लें। प्रातः उसे किसी पेड़ पर जा कर के आप अर्पित कर दें जो घर के आसपास हो। ये आपको करना है। और मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहें और ओम केम केतुवे नमः जब भी समय मिले। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज के दिन कहाँ पर है? केतु के साथ अपनी मित्र राशि सिंह में सप्तम भाव में है। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस के कारण आपका मन अशांत और निराशा से भरपूर रहे, ऐसे संकेत हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कलेश और नुकसान। अब जहाँ तक आपके रोजगार का प्रश्न है या आपके व्यापार का है तो आप कुंभ राशि वाले वहाँ तो बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं। वहाँ तो आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम रूप से हो रहा है। मित्रों का सहयोग भी सामान्य तौर पर मिलता रहेगा। इसी प्रकार बड़े भाई बहनों का भी सहयोग। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप कुछ अलग से भी अचीव कर सकते हैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में। और संतान द्वारा भी बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को करने जा रही है, देने जा रही है या उनको होने जा रही है अपनी संतान के द्वारा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई वाद विवाद वाली प्रॉपर्टी ना खरीद लें ताकि बाद में भी झंझट ना पैदा हो। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं और अपने पार्टनरशिप में भी काम में लाभ की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर आप ये उपाय जरूर करें जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप आज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं जाकर के दिन में और संध्या के समय आप दीपक जलाएं सरसों के तेल का। ठीक है, ये आपको काम जरूर करना चाहिए क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। महिलाएं जो हैं वो दीपक जलाएं शनि की साढ़े साथी को लेकर के। और साथ ही साथ आपके परिवार में यानी कि आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई दिक्कत पैदा ना हो, गणेश जी की पूजा भी बराबर करते रहें। और प्रातःकाल भगवान शंकर जी का शिव पंचाक रक्षोत्तम का पाठ जरूर करें, यानी कि शिव पंचाक्ष स्तोत्रम का पाठ आपको करना है। और गणपति जी की पूजा, गणपति जी की पूजा में गणपति जी के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये आप करें। और आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे अपने मित्र राशि सिंह में पूरे दिन। शत्रु ग्रह केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। महामृत्युंजय के जाप बराबर आपको करने चाहिए। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम सह ओम हौम जूम सह ओम। ये हो गया संपुट लगा करके पूरा महामृत्युंजय का जाप। ये 11 या 21 बार जरूर कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और गणपति जी की भी पूजा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है, गणेश जी की आरती। और खाने में नमक का प्रयोग कम और चांदी का अगर कोई गिलास है तो उसमें पानी पिएं, चांदी की चम्मच से खाना खाएं, ऐसा करें, या उससे दूध पिएं। तो ये भी आप करें। और उदित चंद्रमा को भी जल अर्पित करें और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप भी करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, उधर संतान द्वारा माता पिता के लिए भी। और हायर स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग मीन राशि के जातकों को मिलता हुआ दिख रहा है और पराक्रम भी आपका अद्भुत रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, चाहे आप बड़ी दूरी की करें चाहे छोटी दूरी की करें, उससे भी आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। साथियों, कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और लाभ की भी प्राप्ति आपको सामान्य तौर पे होती रहेगी। तो
तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 20 जून 2026 दिन शनिवार का। यदि ये चर्चा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष रतन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में, जैसा मैंने कहा, इसको आप शेयर करें और बेल आइकन भी साथ के साथ जरूर दबाएं। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना, तो आप अगर चाहते हैं कि अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।